अगर इनके खिलाफ आप बोलोगे तो उपराष्ट्रपति जैसा हाल हो जाएगा। सुनने में आया है उपराष्ट्रपति जी से नाराज थे। और अगर स्वास्थ्य की बात है तो आजकल तो जमाना ऐसा है, सोशल मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिखावा करते हैं कि किसी का हालचाल लेने जाते हैं तो फोटो डालते हैं। बताओ, उपराष्ट्रपति बीमार हैं, एक भी भाजपाई उनसे मिलने नहीं गया, उनका स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करने गया, उन्होंने फोटो खिंचा के डाली। उन्होंने कम से कम मिलके आते और फोटो खिंचा के डालते सोशल मीडिया पे। हम लोग भी जानते हैं कि भाजपाई लोग जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। आपने आलू किसानों के ऊपर कन्नौज में एक चिंता जताई थी, जिसके लिए उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आलू मंडी का निर्माण किया था। अब आलू की दुर्दशा जो है कहीं न कहीं खस्ता हाल है। मैं काश्तकारों से और कोल्ड स्टोर के भाइयों से कहना चाहूंगा, इस भाजपा को हटाओ, तभी आलू की कीमत मिलेगी, आलू का कारोबार आगे बढ़ेगा और कन्नौज का विकास हम लोग और बड़े पैमाने पर करेंगे। जिस तरीके से किया है कन्नौज का विकास, अगली बार सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को नौकरी, रोजगार और किसानों को लाभ देने का काम हम लोग करेंगे। और स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष, और साथ ही साथ खेल को लेकर के भी हम लोग अच्छे काम करेंगे, जिससे यहाँ की प्रतिभा दुनिया में नाम कमाए। सर, एजुकेशन सेक्टर की बात करिए, आपके पास राजस्थान में प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, 6 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं और घटना में मंत्री का कहना यह है कि इतने जर्जर स्कूल को हम बना नहीं सकते। ये पहले कभी किसी जमाने का बना हुआ स्कूल होगा जिसकी देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से ये छत गिरी है। और भाजपा की सरकार पिछले कई वर्षों से वहां पर है, पहले भी रही है, दिल्ली की सरकार भी उन्हीं की है। आखिरकार कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? वो तो चलो पुराना बना हुआ है, यहां नई टंकियां गिर रही हैं। जुलाई की टंकी अभी गिरी नहीं, अप्रैल में गिरी पानी की टंकी नई बनी हुई, मई में गिरी, जून में गिरी, जुलाई और अगस्त की अभी गिरेगी, तब हम आपको बताएंगे जहां पे पानी की टंकी गिरी। और अरे हाँ, कन्नौज का सोचिए, ओहो, मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या रेलवे स्टेशन बन रहा था बताइए, आज के जमाने में। बताओ, बांस की बल्ली से छत लगा रहे थे, बांस की बल्ली से, और सब भाजपाई ठेकेदार थे उसमें, ये पता है आपको? वो भाजपाई लोग नाश्ता पानी ले लेते, इसलिए बेचारे बल्ली लगा रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें स्टील का या इसका फोल्डिंग जो दूसरी वाली लगती है, जो नई आती जमाने में, स्टील की बोलते हैं शायद उसे, लोहे की, तो जो लोहे की लगाते हैं उसका तो इन्होंने नाश्ता ले लिया, तो बेचारा ठेकेदार करे क्या? तो मुनाफा तो उसे कमाना ही है, तो इसलिए बांस बल्ली से बताओ छत जोड़ रहा था, बताइए कन्नौज। और मैंने ये लोकसभा में सवाल उठाया था, सुनिए, लोकसभा में सवाल उठाया था मैंने स्टेशन को लेकर के, और हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उनकी जानकारी में आया है, जिस तरह से देश की राजधानी कन्नौज रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन का ये शहर रहा है, इसका रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए। जिस तरीके से एक्सप्रेस वे वर्ल्ड क्लास है, यहाँ का मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास है, पैरामेडिकल वर्ल्ड क्लास बनाएगा, जहां पर हम लोग वॉशरूम करने जाते हैं, जो वे साइड एमिनिटी बनी है वो वर्ल्ड क्लास है। तो हम कहेंगे कि बीजेपी के लोग भी वर्ल्ड क्लास बनाएं, नहीं तो समाजवादी सरकार आएगी तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनवाने का काम करेंगे। और अभी लोकसभा में जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन फिर हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की मांग करेंगे। जो कंपनी कन्नौज में काम करेगी वही कंपनी फरीदाबाद में वर्क कर रही है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का मित्र कंपनी है। ये जो मित्र कंपनी है भारतीय जनता पार्टी की, ये केवल नाश्ता पानी खाते हैं उनके संग, इसी वजह से ठेकेदार क्या करे उसमें? ठेकेदार से जब दाना पानी लोगे आप, चाय नाश्ता लोगे, तो क्या गुणवत्ता देगा? इसीलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि भाजपाई लोग नाश्ता पानी लेते हैं। और आपको तो सब पता होगा सप्लाई कौन कर रहा था मटेरियल की, बताओ भाजपाई थे कि नहीं थे?